गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, हथेली पर आंवला मुहावरा है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द होता है, ये याद रखना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, होता है लक्षणा शब्द शक्ति होती है इनमें। मुहावरे किस क्लास से सिखाए जाना चाहिए? 5th क्लास से। इनके पीछे ना आता है, ये याद रखना। हथेली का आंवला होता है निसंदेह बात। जब हाथ पे ये आंवला रखा हुआ है तो कोई संदेह कहाँ से होगा। नेक्स्ट है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। क्या होती है? पूर्ण वाक्य, याद रखना। तो मन ही पवित्र है तो सबसे बड़ी पवित्रता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, मम्मी ने मुझे 100 रुपये दिए तो कौन सा विशेषण? विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। अगर विशेषण विशेष्य से पहले आए तो उसे कहते हैं विशेष्य विशेषण। अगर बाद में आए तो विधेय विशेषण। तो इसमें बताना है कि 100 रुपये दिए, 125 रुपये, 125 रुपये, तो ये क्या है? संख्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं? तो 11 हैं। संख्या पूछ रहा है। अगर भेद पूछ रहा होता ना तो लिखता है हिंदी में मूल सर्वनाम के भेद कितने, मगर यहाँ पे किसने क्या पूछा? संख्या। संख्या 11 है, भेद 6। भेद कौन कौन से? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। नेक्स्ट, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो याद रखना, विराम चिन्ह की संख्या कितनी है हिंदी में? 20। एक हिंदी का पूर्ण विराम, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये सब याद रखना। ये योजक चिन्ह है, ये पाद बिंदु है, ये निर्देशक चिन्ह है। योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा ये छोटा होता है, निर्देशक बड़ा होता है, ये भी याद रखना। ये उपविराम है, ठीक है। तो एक से अधिक अंकों को लिखते हैं तो हाँ, 1 2 3 यहाँ पे होता है। दिनांक लिखते हैं, हाँ। तो आज कितनी तारीख है बताओ? आज तारीख है 2, तो 2 सितंबर लिखा मैंने, तो फिर हल्का सा कॉमा लगाऊंगा 2021, ठीक है। योजक अव्यय सही है, दिन रात इस तरीके से लिखते हैं ना, दिन और रात, तो बीच में लगाते हैं अल्पविराम। तो आंसर आएगा ये सभी। आंसर है डी। नेक्स्ट है, इसमें पूछ रहा है कि एक वचन कौन सा है। तो एक वचन बताओ कौन सा है, बताओ इसमें से। तो जितने भी आपके द्रव्यवाचक होते हैं वो सब आपके एक वचन होते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? सी। आंसर क्या है? सी। ये तो सदा बहुवचन रहता है समाचार, सदा बहुवचन। सदा बहुवचन लिख लो कुछ, कौन कौन से रहते हैं। तो सदा बहुवचन रहते हैं होश, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, ये सब सदा बहुवचन रहते हैं। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, लिंग के भेद बताओ कितने? तो 2 ही तो हिंदी में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। इंग्लिश में 4 होते हैं। कौन कौन से? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर, कॉमन। और संस्कृत में पूछ ले तो 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है पद सूचक शब्द कैसे होते हैं? पद सूचक होते हैं उभयलिंग। जैसे मैंने कह दिया प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कोई स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताओ पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं? शिकंजी अच्छी है, शिकंजी अच्छी है, तो यही नहीं है। आंसर है डी। नेक्स्ट, कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो अरहर अच्छी है, ये अपवाद है, अरहर वाला अपवाद, याद रखना। चना तो अच्छा होता है, ये आंसर हो जाएगा सी। अब देखो कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसमें कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो मणि, ये भी अपवाद है। आज मैं अपवाद करा दे रहा हूँ जिससे कि आपको ये यही पूछे जा रहे हैं आजकल। आंसर है डी। नेक्स्ट, कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं, बताओ। तो देखो चांदी अच्छी है, तो ये स्त्रीलिंग है। आंसर होगा ए, चांदी अच्छी है। और चांदी का ये पर्यायवाची बताना। आप लोग चांदी के आते हो तो आपको क्यों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसको क्या कहते हैं? रुपया भी बोलते हैं चांदी को। इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग बताना है, तो श्रीलंका अपवाद है इसमें। ये क्या है? अपवाद, याद रखना। आंसर होगा बी। देश के नाम वैसे ना पुल्लिंग होते हैं, ये एक सिंगल अपवाद है। नेक्स्ट, कौन सा लिंग परिवर्तन सही नहीं है? तो सम्राट का सम्राज्ञी होता है, सम्राज्ञी, ठीक है, तो ये गलत है। कवि का कवित्री, ये सही है। और बी का वीरांगना सही है। आंसर होगा ए। कवित्री ना शुद्ध बर्तनी देख लेना, कि शुद्ध बर्तनी बहुत पूछी जाती है इसकी। क्या? शुद्ध बर्तनी, कवित्री और रचयिता, ये दोनों लिख लेना। उज्ज्वल लिख लेना, ठीक है। उज्ज्वल को प्रज्वल से कन्फ्यूजन मत करते हैं, प्रज्वल में तो एक जा आता है, उज्ज्वल में 2 आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें से कौन सा लिंग परिवर्तन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताओ। तो देखो लोग का लोगाई सही है, मोर मोरनी सही है, महान का महती होगा। क्या होगा? महती, महती, याद रखना। आंसर है ए। ए में गलती है। नेक्स्ट, कौन सा लिंग परिवर्तन सही नहीं है बताओ। नौकर का नौकरानी, गुरु का गुरुआइन, हंस का हंसनी होगा, ये वाला आएगा, ये अनुस्वार, अनुनासिक नहीं आएगा। आंसर आएगा सी। सी में गलती है। नेक्स्ट, कौन सा लिंग परिवर्तन सही नहीं है बताओ। नर नारी, विदुर, विदुर का विदुषी, विदुर का विधवा होता है,
विधुर विधवा मतलब इस जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर, जिसका पति मर गया हो विधवा। विदुषी का तो विद्वान होता है, क्या होता है विद्वान। साधु का साध भी सही है, आंसर हो जाएगा बी, बी गलत है। नेक्स्ट है, इसमें से पुल्लिंग शब्द नहीं, इमारत अच्छी है, यही नहीं है, इमारत अच्छी है, वचन दे दिया, एहसान कर दिया, भवन अच्छा है, आंसर है ए, इमारत अच्छी है। नेक्स्ट, उभयलिंगी कौन सा है बताओ, उभयलिंगी बताना है इसमें। तो खिलाड़ी, खिलाड़ी में कोई दोनों आ सकते हैं, बैल का तो गाय हो जाता है, गधा का तो गधी हो जाता है, क्या हो जाता है गधी, आंसर है इसका बी। खिलाड़ी बोलने पे ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है। चीता का क्या होता है, चीता शब्द कैसा होता है, चीता शब्द ना नित्य पुल्लिंग होता है, नर चीता मादा चीता, फिर मादा चीता लगा देते हैं इसमें, क्या आंसर है डी। नेक्स्ट, जू शब्द, जू पड़ गई तो क्या है, नित्य स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, छिपकली शब्द कैसा है, छिपकली का छिपकला तो बनाते नहीं, तो क्या है नित्य स्त्रीलिंग है, क्या है नित्य स्त्रीलिंग, आंसर है बी। नेक्स्ट, सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, सदैव पुल्लिंग में कौन सा होता है, तो मच्छर, ठीक है, और ये सदैव स्त्रीलिंग, सदैव, ठीक है। नेक्स्ट, दीमक कैसा है, दीमक लग गई, दीमका तो होता नहीं, तो नित्य स्त्रीलिंग होगा, आंसर है डी, दीमक क्या है, नित्य स्त्रीलिंग। नेक्स्ट, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो सीख मिल गई, मेल हो गया, लत लग गई, वो गाना है ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना का लत ये गलत लग गई। नेक्स्ट है आपका, देखो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, देखो पैरा ओलंपिक के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी महिला ने गोल्ड मेडल जीता हो, ये जरूर पूछा जाएगा, अब नहीं लिख रहा कौन है, शूटिंग से रिलेटेड है, किसे, शूटिंग, ठीक है, याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। भाविना बहन पटेल ने क्या जीता था, सिल्वर जीता था, किस में जीता था, टी खेलती हैं, ये भी याद रखना, आंसर होगा ए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, सर लुटविक गुटमन को इसका पैरा ओलंपिक का जनक कहा जाता है, ठीक है, और ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, लॉसन स्विट्जरलैंड में। एक चीज़ याद रखना, 7 अगस्त को हम क्या बना रहे हैं, जेवलिन थ्रो डे, ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में पत्रकारों की किस संस्था द्वारा प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, तो पुलित्जर, पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा, पुलित्जर, आंसर है बी। नेक्स्ट, बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है, यहाँ बी आ रहा है ना, तो देखो ऐसे याद रखो, ये मैक्स में से MBA इस तरीके से बना लो, मैक्स प्रतिमान, आंसर है ए। नेक्स्ट, अभी देखो सुमित अंतल ने स्वर्ण पदक जीता है, तो इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है किससे, जेवलिन थ्रो से, पहले नीरज चोपड़ा जीत के लाए थे जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में, अब ये पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, ठीक है, और उस ओलंपिक का जो था शुभंकर वो मिराइतोवा था, और इसका पैरा ओलंपिक का सुमाइती, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से किस राज्य में पहली बार हस्तशिल्प पार्क खुलेगा, तो उत्तर प्रदेश, ए। उत्तर प्रदेश का लखनऊ किसके नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे, ये पूछा जाता है बहुत। नेक्स्ट, अभी देखो वासुदेव पारंजे का निधन हो गया, तो इनका संबंध किससे, तो इनका संबंध है क्रिकेट से, बड़े बड़े क्रिकेटर को इन्होंने ना सिखाया है, आंसर है डी। इनकी एक किताब आई थी अभी वासुदेव पारंजे की पिछली साल, अगर किसी को याद हो ना तो बताना, अगर न पता हो तो मैं बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट, अभी देखो स्वदेशी निर्मित निगरानी पोत विग्रह को किसने बनाया, तो इनको बनाया लार्सन टोब्रो ने, LNT ने, आंसर है बी, विग्रह, याद रखना विग्रह। नेक्स्ट, अभी एक चीज़ और याद रख लेना कि अपना स्वदेशी निर्मित विक्रांत नाम है ना उसका, जो बनाया था अभी हमने। नेक्स्ट, BH सीरीज क्या है, जैसे अभी देखो मोटरसाइकिल कार वगैरह पे देखते होगे ना UP MP ऐसे लिखा रहता है आगे, मगर उसे सबको हटा के जैसे आप ट्रांसफ़र कराते थे ना एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो ट्रांसफ़र चार्ज लगता था, अब पूरे भारत में एक ही सीरीज चलेगी, तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, आंसर है डी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, सड़क मंत्रालय किसके पास है, नितिन गडकरी, ये नाम याद रख लेना। नेक्स्ट, अभी देखो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेट किट किसने लॉन्च किया, किसका नाम है क्विसिम, किसने जारी किया हुआ, ये है IT मिनिस्ट्री, कौन किसके पास है, और ये आपकी रेल मिनिस्ट्री, बताना अश्विनी वैष्णव है या नहीं, ये इतना बता देना बस, क्विसिम है आंसर, आंसर है सी। याद कैसे करो, क्यू से क्वांटम, क्यू से क्विसिम। नेक्स्ट, फोर्ब्स के अनुसार सबसे ज़्यादा CCTV किस जगह लगे हुए हैं, न्यू दिल्ली में, आंसर है ए। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट आया तो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।